नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीप डेल ईडीयू में। कोई भी टॉपिक हो उसे बिल्कुल हम आसान भाषा में सिखाएंगे, समझाएंगे, याद कराएंगे, क्योंकि हमारा मोटो है इजी टू लर्न। तो आज हम जीके के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये ग्रुप डी वालों के लिए भी है, और आप अदर भी किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, हमें विश्वास है कि हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, सिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फिर। सैयद वंश की स्थापना किसने की? हमारा प्रश्न है, सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन है निजाम शाह, मोहम्मद बिन फरीद, खिज्र खान, बहलोल खान। तो इसका आंसर होगा खिज्र खान। तो खिज्र खान के बारे में अब जान लेते हैं। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने किया था। खिज्र खान जो था तैमूरलंग का सेनापति था। तो स्थापना कब हुई थी? 1414 ईस्वी में। और जो खिज्र खान था वो तैमूरलंग का सेनापति था, और हमारा आंसर होगा खिज्र खान। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है नागालैंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में हम क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं, बट वो क्वेश्चन डायरेक्ट ना आके उसके आसपास से क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है, और हम सोचते हैं कि थोड़ा और पढ़ लेते तो वो क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं। तो वही जो थोड़ा और है उसको हम पढ़ाएंगे, आपको याद कराएंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन का ऑप्शनल आंसर देके हम आगे नहीं बढ़ेंगे, उसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी आसपास से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम कवर करेंगे। इसका आंसर होगा असम होगा। ठीक है, और माजुली द्वीप के बारे में जान लेते हैं। तो माजुली द्वीप जो है एक नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। तो ये कहाँ है? ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और असम पे है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? तो ऑप्शंस हैं मदरबोर्ड, कीबोर्ड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड। तो इसका आंसर होगा मदरबोर्ड होगा, ये मदरबोर्ड होगा। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है, आपको पता होगा। हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है जिसको छू नहीं सकते हम, वो सॉफ्टवेयर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन है 10, 7, 9, 8। क्या होगा इसमें? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और जानते हैं इसके बारे में। ये हमारा इंडिया का मैप है, और इस पर हम दिखाएंगे कि कौन कौन से जो राज्य हैं वो समुद्र के किनारे स्थित हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये गुजरात है। ठीक, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा यहाँ पे, ठीक है, फिर ये कर्नाटका, फिर ये केरल, ये ग्रीन वाला केरल, और ये तमिलनाडु, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश, ठीक, और जो उड़ीसा है, फिर ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि जब तेलंगाना बना तो वो समुद्र के किनारे स्थित नहीं है, वो लैंडलॉक स्टेट है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। ये राज्य गुजरात हैं, महाराष्ट्र हैं, गोवा हैं, कर्नाटक हैं, केरल है, तमिलनाडु है, और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य जो है गुजरात है। ठीक है, ये जो है इसका जो समुद्र से एरिया लगता है वो सबसे अधिक है। कितना है? 1600 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से हम समझाएंगे। अगर मैप की ज़रूरत पड़ेगी तो मैप का सहारा भी लेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, ये कभी कभी हम पढ़ते हैं तो भूल जाता है हमें। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो ऑप्शन है तिलक ने किया, डफरिन ने किया था, और गांधी जी ने किया था, और हरिओम जी ने किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
तो याद कैसे करें हम, कभी कभी भूल जाते हैं, और जिनको याद भी होता है वो भी भूल जाते हैं, और जिनको नहीं याद है उनको भी हम बताते हैं कैसे याद करेंगे। तो याद करने का सिंपल सा ये तरीका है कि सूरत विभाजन, ठीक है, तो डफरिन ने किया था। अब अंग्रेज चाहते थे, ठीक है, एक तरीके से हम समझा रहे हैं आपको, कि इंडिया का विभाजन हो, एकता ना हो, ठीक है, तो वो विभाजन होता था तो खुश होते थे। तो जब जो डफरिन था वो जब सूरत का विभाजन हुआ तो खुश हुआ, तो उसने क्या बजाया, डफली बजाया। क्या बजाया, डफली बजाया। तो विभाजन जब हुआ, सूरत विभाजन, तो वो खुश होकर क्या बजाया। तो हम विभाजन से ये याद कर सकते हैं कि विभाजन से उसने क्या बजाया, तो उसने विभाजन से डफली बजाया। ये याद करने का हमारा तरीका है, ठीक है। थोड़ा और जान लें इसके बारे में। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गए, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन हो गया और अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी घोष जी ने की थी, ठीक है। और 1907 में हुआ था और नरमपंथी गरमपंथी अलग हो गए। क्यों अलग हैं हो गए, क्योंकि हम अब तरीका यहाँ बता रहे हैं कि इनको रास नहीं आ रहा था साथ में रहना, ठीक है। तो रास नहीं आ रहा था मतलब रास बिहारी घोष जी के अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था। ये तरीका हम बता रहे हैं आपको याद करने का, ठीक है। तो रास नहीं आया तो ये 1907 में नरमपंथी और गरमपंथी अलग हो गए। नेक्स्ट, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन है 19(1) का ए, 18वां अनुच्छेद, 17वां अनुच्छेद और 16वां अनुच्छेद। किसमें है ये जो है, ऑप्शन ए है 19 फर्स्ट ए में है, ठीक है। 18 किससे संबंधित है, 18 जो है ये उपाधियों के अंत से संबंधित है। 17 जो है अस्पृश्यता मतलब छुआछूत से संबंधित है। और 16वां जो है अवसर की समानता से है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये होगा। ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, एक्स्ट्रा है और आप जानते होंगे तो आपका रिवाइज भी होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो ऑप्शन है 21, 25, 30 और 35, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा बी यानी 25, ठीक है। और 21 किसका होता है, वोट डालने का जो अधिकार है, ठीक है, 21 है। 25 आपको बता दिया गया, ठीक है। और 30 जो किसका होगा, ये 30 जो है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है, ठीक है। और कुछ और जान लें, लोकसभा संवैधानिक रूप से लोगों का सदन है, ठीक है। और भारत की द्विसदनीय सदन का निचला सदन है, जिसको निम्न सदन भी कहते हैं और लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, ठीक है। और उच्च सदन किसे कहते हैं, उच्च सदन जो है राज्यसभा को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो ऑप्शन है मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा डी। कुछ और जान लें, तो मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हज्जा का सेनापति व दामाद था। 712 ईस्वी में अल हज्जा ने कासिम को भारत पर आक्रमण करने हेतु भेजा, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और वहाँ के जो राजा दाहिर थे उनको हरा दिया और वहाँ पे अपना हुकूमत कायम की, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। और जो बाबर था वो मुगल वंश की स्थापना किया था, ठीक है, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेशन इज मेकिंग, अ नेशन इज मेकिंग, ये बुक है कि लेखक कौन है, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑप्शन है हमारा, दादा भाई निरोजी और बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं, ठीक है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री होगा। योजना आयोग के बारे में जानते हैं। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, मतलब इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, ठीक है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ, ठीक है।
किसका गठन हुआ? नीति आयोग। तो जो नीति आयोग है ये भी क्या है? संवैधानिक प्रधान नहीं है, यानी इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। ठीक। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये भी किसी ना किसी दिवस से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च, 11 जुलाई, 5 जून। ठीक है, तो आंसर होगा 5 जून होगा। 5 जून इसका आंसर होगा। 21 मार्च को क्या है? तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस है। 22 मार्च को क्या है? जल दिवस है। और 11 जुलाई को क्या होता है? तो ये विश्व जनसंख्या दिवस है। तो ये देखिए, ये दोनों 21 और 22 आप याद कर सकते हैं। 21 मार्च को क्या है? वन दिवस है। ठीक, और 22 मार्च को क्या है? जल दिवस है। तो आप 21 याद कर लेंगे तो आपको 22 याद हो जाएगा आसानी से। कैसे याद हो जाएगा? 21 मार्च यानी वन है, और जो वन होगा एक तरीके से याद करने के लिए हम बता रहे हैं, वन है, जंगल है, उसके अंदर ही तो तालाब होगा, पानी होगा। तो 21 मार्च यानी वन हो गया, 22 मार्च यानी जल हो गया। ठीक है, और कन्फ्यूज़न होता है तो 21 में देखिए ये एक है, एक क्या है? ये पेड़ है, समझ लीजिए 21 यानी पेड़ है। तो ये वन मार्च क्या कहते हैं, वन दिवस हो गया। और वन जब दिवस हो जाएगा तो वन के अंदर ही तो जल होगा, तो ये 22 मार्च को जल दिवस हो जाएगा। ये याद करने का तरीका है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो याद हो जाएगा बहुत ही आसानी से, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मेन बात ये है। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ऑप्शन है हमारा 1921, 1930, 1924, 1922। किस वर्ष बने? तो ये जो है हमारा आंसर होगा इसका 1924। 1924 में बने। कुछ और जान लेते हैं इसमें। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिर्फ एक बार बने हैं कांग्रेस के अध्यक्ष आज तक। ठीक है, और 1924 में बने, और बेलग्राम में हुआ था ये अधिवेशन। कहाँ हुआ था? बेलग्राम में। ठीक है, वहाँ ये बने थे, ये आपको ध्यान देना। और हमारा आंसर क्या होगा? 1924 में। एक बार बने हैं सिर्फ, 1924 में बने हैं, और ये जो अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलग्राम में हुआ था। नेक्स्ट, सीएडी का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन है कंप्यूटर एल्गोरिथम डिज़ाइन, डिज़ाइन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा सी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होगा। हमारा आंसर क्या होगा? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। ठीक, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। ठीक है, इसके बारे में और कुछ जान लें तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में और सिनवा से निकलकर, ठीक है, सिनवा से निकल पूर्व व दक्षिण की ओर बहती हुई कटक में उड़ीसा के निकट डेल्टा बनाती है। ठीक है, उड़ीसा के निकट डेल्टा बनाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। इससे ये होगा कि अगर आप फिर रिवाइज करना चाहते हैं तो आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपको पता होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, नहीं पता होगा तो आप जान जाएंगे भी। तो ऑप्शन है हमारा 4 नवंबर 2004, 5 अक्टूबर 2006, 14 नवंबर 2009, 12 अक्टूबर 2005। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा आंसर होगा डी, 12 अक्टूबर 2005 को। कुछ और जान लें, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कौन सा है? ये 2005 के अंतर्गत किसी लोक प्राधिकरण यानी संस्कारी संगठन या सरकारी संगठन या सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आरटीआई जो हम आपको बताए हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, याद रखिएगा, आवेदन करने के 30 दिन के भीतर सूचना मिलती है। ठीक है, और नहीं मिलती है तो क्या है? तो इसका अलग प्रावधान है, बट आपको ये याद रखना है कि कौन सा ये, तो 12 अक्टूबर 2005 का ये लागू हुआ, राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 1992, 1956, 1962, 2013। आपको अगर आपने हर्षद मेहता वाला
घटना आपको पता होगा तो आपको आसानी से याद हो सकता है। हर्षद मेहता का जो घटना हुआ था, कांड हुआ था, वो 1991 में हुआ था। उसके बाद सेबी की स्थापना हुई थी। जो भी धोखाधड़ी है वो सारी चीज़ें ना हो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, 1991 में हुआ था और उसके बाद सेबी की स्थापना हो गई 1992 में। ठीक, इसमें कुछ और जान लें। 12 अप्रैल 1992 में 12 अप्रैल 1992 में स्थापित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है, यानी सेबी, भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसके बारे में, सेबी के बारे में। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, मुंबई में है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन हमारा रजनी कोठारी, आशीष नंदिनी, एम.एन. श्रीनिवास, कौटिल्य। किसने लिखा है? तो रजनी कोठारी ने लिखा है। ठीक है। और याद कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा वेरिएशन ये करिए, कनेक्ट करिए कि पॉलिटिक्स करना आसान नहीं है। ठीक है। अगर आप सॉफ्ट हार्टेड है या थोड़ा सा ये सोचते हैं कि लोगों का भलाई हो, और अपोजिशन वाले क्या करते हैं, पे क्लेम लगाने लगते हैं, ब्लेम लगाने लगते हैं कि आप ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो आप कठोर हृदय के नहीं हैं तो पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा कठोर हृदय भी होना चाहिए पॉलिटिक्स करने के लिए। ये नहीं कि किसी ने ब्लेम लगा दिया तो हम नर्वस हो गए, बैठ गए। तो ये याद कर सकते हैं ऐसे कि पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है, तो रजनी कोठारी। ठीक, नेक्स्ट, अनुच्छेद 370 संबंधित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और लगभग सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन है असम, कश्मीर और मणिपुर और तमिलनाडु। तो हमारा आंसर होगा, सभी को पता होगा, बी होगा हमारा आंसर। इसमें कुछ और जान लें, बट ये 370 अब है नहीं, तो कुछ और जान लें इसमें। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। ठीक है। हालांकि 2019 को जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को, अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आए। कब आए? 31 अक्टूबर को आए। और 2019 में इस धारा को या अनुच्छेद को ख़त्म कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन कई एग्ज़ाम में पूछ चुका है, मैंने बैक ईयर पेपर्स देखा है, तो उसमें कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आए हैं। तो ऑप्शन हमारा खेलकूद, सिनेमा, संगीत, नृत्य। ठीक है। तो किससे होगा? खेलकूद से होगा। और अर्जुन पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं कुछ और। अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 से यह स्टार्ट हुआ। कब से स्टार्ट हुआ? 1961 से स्टार्ट हुआ। ठीक है। और इसमें 5 लाख रुपया नगद दिया जाता है। ठीक है। और किससे संबंधित है? खेलकूद से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ठीक है। तो ऑप्शन है वारेन हेस्टिंगस, लॉर्ड कर्जन, विलियम बैटिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा सी होगा, विलियम बेंटिक। ठीक, कुछ और जाने इसमें। सती प्रथा के विरुद्ध, ठीक, व्यापक आंदोलन राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। ठीक है। और उन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किस सन में लगा था। ठीक है। तो 1829 में लगा था। ठीक, कब लगा था? 1829 में। ये एसएससी CHSL में ये पूछा गया प्रश्न है। अब सोचिए किसी ने ये सिर्फ पढ़ के गया होगा कि प्रतिबंध किसने लगाया होगा, तो ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाता। तो इसमें अगर आप पूरा पढ़े रहेंगे तो आप कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप डेट पूछेगा तो डेट भी कर सकते हैं, किसने किया था और ये भी आप पूछ सकते हैं। और इनसे रिलेटेड अगर राजा राम मोहन के बारे में आता है तो आप वो भी, उनका भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसे हम याद कैसे करें आखिर? ठीक है। प्रतिबंध, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ठीक, राजा राम मोहन के बारे में तो जानते ही होंगे लगभग सभी लोग, लेकिन इनका भी है विलियम बेंटिक। ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश वगैरह कुछ पढ़ेंगे तो इसमें एक इडियम आता है, बॉटल नेक। बॉटल नेक मीन्स ये होता है कि किसी चीज़ में अवरोध होना, किसी चीज़ को रोक देना। यानी बॉटल का नेक क्या होगा?
उसका ढक्कन हुई तो होगा। तो ढक्कन क्या है? अगर बॉटल में पानी है तो ढक्कन क्या है? उसका अवरोध है, यानी पानी को बाहर नहीं जाने दे रहा, यानी बॉटल नेक। ठीक है, तो बॉटल नेक से आप बॉटल से बैटिंग याद कर सकते हैं। ठीक है, कितनी गजब की चीज़ है। अगर आपको यहाँ पे मैंने इडियम भी पढ़ा दिया, इंग्लिश भी पढ़ा दिया इसी में। तो अब बॉटल नेक से आप बैटिंग याद कर सकते हैं। बैटिंग ने क्या किया था? रोक लगाया था, प्रतिबंध लगाया था। किस पे लगाया था? तो सती प्रथा पे लगाया था। ठीक है, अब वीडियो एक दो बार देखिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और सिर्फ या तो नोट कर लीजिए इसको, या तो एक दो बार देखिएगा तो याद हो जाए। एक बार से अगर चीज़ें याद होती हैं तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, आप किसी जॉब में होते। तो चीज़ें हमें रिवाइज करते रहनी चाहिए। ठीक है, आज का टॉपिक और सेशन यहीं समाप्त होता है। यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमने आपको कैसे सिखाया, अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा आज। ठीक है, और हमारी मेहनत आपको सार्थक लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे आप हमसे जुड़े रहें। छोटों को प्यार दें, अपने बड़ों और महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद। पर्यावरण